लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 21st क्वेश्चन से। इन एन एग्जामिनेशन वन शुड गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास। मतलब पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। ए स्टूडेंट ऑब्टेन 113 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल बाय 85 मार्क्स। अब एक बात बताओ, 113 मार्क्स उसने लिए और 85 से उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो फेल है। ठीक है, तो टोटल पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? टोटल पासिंग मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे? 198। ठीक है, 198 हो जाएंगे। इसने द मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मुझे नहीं पता तो मैं लेट कर लेती हूँ, मैक्सिमम मार्क्स मेरे x हैं। अब देखो आगे कैसे करेंगे। इसने बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स का 36% क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। और पासिंग मार्क्स मेरे कितने आ गए? अभी मैंने कैलकुलेट किया था इसको और इसको ऐड करके, यानी कि वे पासिंग थे, यानी कि 198। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएंगे, 198 है। अब इसको उधर ले जाएंगे, 100 उधर चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 क्या आ जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब ये 6 2 जा और ये 5 पे कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 550, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फार्मर बोरोड 5,500 at 8% per annum. After 5 years, he cleared the amount by giving 6,000 and a cow. Find the cost of the cow. अब देखो हमें निकालना क्या है, कोई भी सम दे दिया, इतने परसेंट पे दे दिया, इतने टाइम के लिए, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट पता चल जाएगा मुझे कि कितना था जो बोरो किया था। ठीक है, तो हमारा कितना है? प्रिंसिपल है हमारा, उसके बाद 8% जो हमारी रेट है और 5 मेरा टाइम है, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब मैं इसको कट करूँगी तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 × 40, इसका आ जाएगा मेरा 0 तो है ही। इसके बाद 2200 क्या आ गया मेरा? SI आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मेरे को टोटल निकालना है, टोटल यानी कि प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारी अमाउंट आ जाएगी टोटल जो भी है। तो प्रिंसिपल कितना था मेरा? 5500 था। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 7700 हो गया। ठीक है, 7700 क्या थी? हमारी टोटल अमाउंट थी। ठीक है, जो हमें देनी थी, जो हमने बोरो की थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, हमारे 6000 तो पैसे दे दिए और एक काऊ दे दी। ठीक है, तो 7700 में से 6000 तो उसने पैसे दे दिए। ठीक है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 1700। क्या किया है उसने? इतने पैसे दिए हैं और एक काऊ दी है, यानी कि काऊ का प्राइस ही तो है ये। 1700 की काऊ थी, वो दी थी उसने और 6000 रुपीज़ दिए थे अपने वो पैसे चुकाने के लिए। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ काऊ, तो काऊ की कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 1700। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें, अरुण सेल्स ए कार टू हिज फ्रेंड अमित एट 10% लॉस। इफ अमित सेल्स द कार फॉर 54,000 एंड गेन्स 20%, देन द ओरिजिनल CP ऑफ द कार। अब देखो एक बात बताओ, 54,000 की बात हो रही है, 54,000 की बात हो रही है और उसका कॉस्ट प्राइस पूछा। अब सिंपल सी बात है, इतनी महंगी कोई चीज़ है वो 126 की भी नहीं हो सकती और 99.5 की भी नहीं हो, 6 की भी नहीं हो सकती। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ये वाला मेरा मैच करेगा इसके साथ। ठीक है, बिना सॉल्व करे अगर आप करना चाहो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला मेरा R के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला R के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन से देख सकते हो आप, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो डायरेक्ट अगर आपको पता लगाना है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक इसमें दिया गया है और एक इसमें दिया गया है। ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारा I जो R के साथ मैच हो रहा है। फिर बाकी वाले ऑप्शंस को हम देख लो कि कौन सा आएगा करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम करके देखें इसको तो कैसे होगा? फर्स्ट वाले में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
देखो, इसने बोला है कि अमित सेल्स द कार फॉर 54,000 एंड गेन्स 20%। ठीक है, उसने सेल किया है तो उसका सीपी बताना है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब मुझे वापस जाना हो, ठीक है, मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पे जाना हो, तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट को 100 के अंदर प्लस करके उससे डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो टोटल मेरा 100 था, 20% प्रॉफिट हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको निकालते टाइम कैसे सीपी पे जाऊँगी, 54,000 हो गया। ठीक है, इंटू 100% को हटाने की डिवाइडेड बाय 120। क्यों? क्योंकि 20% क्या था, मेरा गेन था। अगर लॉस होता ना, मैं माइनस करती 100 में से और 80 आता। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 पे गया है, ये 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा। ठीक है, अब 2 से इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 45, ये 70130 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 45,000। ये मेरा सीपी आया है। किसका सीपी आया है? ये हमारा अमित का सीपी आया है। ठीक है, अमित का सीपी कितना आ गया मेरा? अमित का सीपी आ गया मेरा 45,000। अमित का सीपी आ गया। अब जो अमित का क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो अरुण का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अरुण का सेलिंग प्राइस है, क्योंकि अरुण ने सेल किया था और उसने इज इक्वल टू अमित सीपी। और अमित का सीपी कितना आया है मेरे पास? 45,000। ठीक है, सीपी ऑफ कार निकालना है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इसका बताना है कि मुझे अरुण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब मुझे अरुण निकालना है तो वही करना पड़ेगा मुझे, जो इसका सीपी आया है, सेलिंग प्राइस आया है जो मेरा, उसके साथ में जो लॉस हुआ था ना, मुझे 10% का लॉस हुआ था, तो मैं क्या करूँगी, 100 डिवाइडेड बाई 90, 100 में से 10 मैंने माइनस कर दिया। अब मैं इसको कट कर दूँगी। ठीक है, हमारा आ जाएगा 50,000। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50,000 फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को चेक कर। A person borrowed 500 at 3% per annum, SI and 600 at 1/2% per annum on the agreement for 3 years। यानी कि दोनों के दोनों SI for 3 years हैं। टोटल SI पता करना है मुझे। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमारा है 500, रेट है 3 एंड ईयर है 3, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा मेरा, तो मेरा आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। दूसरे वाले केस में है 600 इंटू, इसको जब मिक्स से नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो गया। ठीक है, और टाइम था 3 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। ठीक है, तो हमारा टोटल SI कितना आया? टोटल SI निकालना था 45 + 81, कितना हो जाएगा मेरे पास? 126। तो ये कौन से वाले से मैच कर जाएगा? हमारा P के साथ। ठीक है, हमारा P के साथ मैच कर जाएगा। लास्ट वाले में हमसे क्या पूछा है? लास्ट वाले में इसने पूछा है कि इफ़ 1/2 ऑफ ए नंबर इज़ 166। अब 1/2 पूछा है, पूरा नंबर क्या होगा? 166 इंटू 2। ठीक है, देन 30% ऑफ दैट नंबर। अब उस नंबर का 30% मुझे बताना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको सिंपली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। एक जीरो से एक जीरो कटे हुई, एक जीरो हमारी अभी भी है, तो ये हो जाएगा 166 इंटू 6। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 996 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 99.6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्यू के साथ मैच हो जाएगा। तो ये वाले हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कौन से वाला ऑप्शन है ये हमारा? इसमें हमारा हो जाएगा थर्ड, क्यू के साथ मैच कर रहा है, थर्ड के क्यू के साथ है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द
एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में बोला है इफ निहारिका ट्रेवल्ड 117 किलोमीटर बाय कार एंड 78 किलोमीटर बाय बस देन शी ट्रेवल 40% ऑफ हर टोटल जर्नी बाय बस। ठीक है, टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी 117, तो उसकी किससे थी, कार से थी, एंड 78 उसकी क्या थी, बस से थी। दोनों को प्लस किया जब मैंने 7 7 कितना हो जाएगा 15, 195 उसकी टोटल जर्नी थी। ठीक है, अब उसने बोला है टोटल का जो 78 था, 78 क्या है, टोटल का कितना है 40% है। ठीक है, कितना है मेरा 40% है। तो क्या अब मैं इसको निकाल के देखूँ क्या मेरा 40% आ रहा है, तभी तो पता चलेगा कि ये ठीक बोल रही है स्टेटमेंट या नहीं। इसको कट करेंगे, पहले 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा एंड 39 2 पे चला जाएगा, यानी कितना आया मेरा 40% ही आया। ठीक है, यानी 78 टोटल डिस्टेंस का 40% ही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी मेरी करेक्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ये स्टेटमेंट दी गई, इसको सॉल्व करते हैं। 3/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30 64 परसेंटेज को हटाने के लिए 100 कर से डिवाइड करेंगे, ऑफ फिर से ऑफ आ गया तो मल्टीप्लाई, x/21 इज 1280, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 1280 दिया गया है। तो x की वैल्यू निकालनी है, क्या हमारी x की वैल्यू ये आएगी, चेक करते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक साथ लिख जाते हैं। ये मेरा था 1280, अब ये जो भी नीचे थे ये उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इंटू 7 इंटू 100 इंटू 21 डिवाइडेड बाई क्या था हमारा 3 एंड 64। ठीक है, अब इसको कट करना है मुझे, ये 3 पे जा रहा है, 3 7 ज़ा। ठीक है, अब 2 से कट करेंगे, 3 2 ज़ा 10, 3 पे नहीं 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा ये हो जाएगा। फिर दोबारा से ये मेरा 2 पे जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा ऊपर आ गया। अब कितना आ गया मेरा 16 पे भी कट हो रहा है, अभी 16 2 ज़ा पे जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर मेरा बचा 20 इंटू 7 इंटू 100। ठीक है, और नीचे सब कुछ कट हो चुका है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, और कुछ भी बचा हुआ है क्या, हाँ ये 27 7 पे कट हुआ था ना, तो ये 7 भी बचा हुआ है। ठीक है, इंटू 7 भी है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 इंटू में 7 7 49 इंटू 100। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 98 और 98,000। तो क्या हमारा यही आया है स्टेटमेंट में, हाँ जी हमारा कितना है 98,000 ही है। ठीक है, तो हमारी बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। A shopkeeper sells 2 air conditioner at same price. The gain of 30%. A shopkeeper sells 2 air conditioner at the same price. There is a gain of 30% on one air conditioner and loss of 10% on other. State which of the following is correct. सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स मान लिया ईच का। ठीक है, दोनों का एक्स एक्स है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी विद 30% गेन, 30% गेन के साथ जो है उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, मेरा एक्स तो था। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब देखो 30% का गेन है तो 100 के अंदर 30 प्लस करूँगी 130 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल होगी, 10x डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले पे मेरा 10% क्या था, लॉस था। 10% लॉस था तो उसका सीपी कैसे निकलेगा, उसका सीपी निकालने के लिए सीपी ऑफ अदर
AC, ठीक है, x इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये दोनों आ गए, दोनों के कॉस्ट प्राइस आ गए, दोनों को कॉस्ट प्राइस अब इनको प्लस करना है ताकि मुझे क्या पता चल जाए, टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। टेन एक्स डिवाइडेड बाई 13 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, टोटल सीपी, ये क्या है मेरा टोटल सीपी, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 117, ठीक है, एलसीएम इनका। अब 13 में 117 किधर आता है, हमारा 9 पे आता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x हो गया, प्लस 9 के में 117 कहाँ आता है, 13 पे आता है, तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 103x हो जाएगा, ठीक है। जब इनको प्लस करेंगे 130 प्लस 90 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 220x डिवाइडेड बाय 117, ये मेरा आ गया है टोटल सीपी, टोटल सीपी निकल गया। टोटल एसपी क्या था, टोटल एसपी था मेरे पास 2x, क्योंकि एक का x था तो 2 का 2x हो जाएगा। अब प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस ही तो करूँगी, 220x डिवाइडेड बाय 117, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, फिर प्रॉफिट निकलने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम जब मैंने लिया 117 आया, ठीक है। तो 117 से ऊपर वाले को क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, हमारा आ जाएगा, इससे जो 117 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 234x माइनस 220x, ठीक है। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14x डिवाइडेड बाय 117, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको, ये जो प्रॉफिट है इसके डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करूँगी। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था भाई, कितना था कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस था मेरा 220x डिवाइडेड बाय 117, और इनटू क्या करूँगी मैं, 100 कर दूँगी, ठीक है। अब देखो 117 से 117 मेरा कैंसिल हो रहा है, मेरा बच क्या गया 14x डिवाइडेड बाय 220x इंटू में 100, ठीक है। x से x भी कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। 2 पे चला जा रहा है, 2 1 जा 1, 2 7 जा, यानी कि मेरा आया 70 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब देखो इसको कट करेंगे तो 11 6 जा पे जा रहा है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.11 6 जा 66, और 11 3 जा यानी 6.3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या पूछा गया है हमसे, ऑप्शन में इसने पूछा है द शॉपकीपर नाइदर गेन और नॉर लॉस, नहीं, गलत है ये। इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है मुझे, द शॉपकीपर गेन 5%, नहीं ये भी नहीं है एग्जैक्ट, द शॉपकीपर्स गेन्स बाय मोर देन 6%, यस 6% से ज़्यादा है, द शॉपकीपर लूजेज बाय 4%, नहीं ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, उसे प्रॉफिट हुआ है 6% से ज़्यादा का, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।